हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसकी प्रश्नावली 13.1 यानी 13.1 चल रही है। उसमें से हम इसके पहले की 2 क्लास या 3 क्लास में कर चुके हैं। पहली क्लास केवल फॉर्मूला बेस्ड थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। उसके बिना आपको ये समझना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप 9th में पढ़े नहीं हैं तो डायरेक्ट से नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आप वो फॉर्मूला वाली पहली क्लास देख कर आएंगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले फॉर्मूला वाली वो क्लास देख लें, फिर इस क्लास को अटेंड करें। वो कहाँ मिलेगी? मेरे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो वो क्लास मिल जाएगी। आइए आज हम तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। इसके पहले जो है 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। चलिए पढ़ता हूँ। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 यानी 3.5 है। ये खिलौना है, मैंने बनाया है, जिसकी त्रिज्या 3.5 है। यहाँ पे इसकी त्रिज्या 3.5 है। त्रिज्या इधर से भी देखो, ये एक गोला है, और गोले में तो चारों तरफ की त्रिज्याएं जो होती हैं वो बराबर होती है। देखो हल्का सा शोर हो रहा है तो आप थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। मैं हर वीडियो में इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत लोग ये कहेंगे कि आप माइक एक नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ा आप इस बात को समझें। मेरे पास माइक अभी नहीं है, ज़रूर मैं कोशिश करूँगा ले लूँगा। अभी आपको कंटेंट जो मिल रहा है वो आप लीजिए। पहले देखिए, मैं यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर का क्या ले रहा हूँ, त्रिज्या इसकी, और वो दिया है हमें। तो त्रिज्या मैं इधर भी खींच सकता हूँ, चाहे इधर खींचूँ। मैं चारों तरफ गोले में सभी तरफ की जो त्रिज्याएँ होती हैं वो बराबर होती है। 3.5 चाहे तो इधर खींच लूँ, हर तरफ गोला बराबर होता है, इसलिए ये भी इधर भी चाहे लूँ, चाहे इधर लूँ, चाहे इधर लूँ, चाहे इधर, गोले में हर तरफ की जो त्रिज्या होगी वो बराबर ही होगी। तो इसकी जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर की है। एक शंकु के आकार का है। ये ऊपर जो है ये शंकु के आकार का है। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर, ये इसकी जो शंकु की त्रिज्या है, उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर, आधा गोला है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब ये शंकु इस अर्धगोले पर रखा हुआ है। ऐसे आपको फिगर बनाना है, ठीक है। फिगर ये रहेगा इस चित्र, इस सवाल का। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी कि इस पूरे खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक संपूर्ण ऊंचाई इस खिलौने की, ये पूरी की पूरी ऊंचाई जो है वो 15.5 है। यहीं बीच में मैं काट के इसको लिख देता हूँ। ये पूरी की पूरी ऊंचाई 15.5 है, सेंटीमीटर में है। तो सभी सेंटीमीटर में है, इसकी यूनिट्स सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस खिलौने का मुझे क्या पता करना है, इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है पूरा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूँ और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूँ, और दोनों को मैं जोड़ दूँ। एक इसमें शंकु है, एक अर्धगोला है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ दूँ तो हमारा आ जाएगा पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही होगी। अब आइए एक एक काम को स्टार्ट करते हैं। तो चाहे आप पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें या शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं शंकु से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ एक डेटा लिखा हुआ है। इसको इसलिए लिखा है क्योंकि इसको मैं इस्तेमाल करूँगा अभी बाद में। मैं इसको निकाल के भी दिखा सकता हूँ, लेकिन ये जो निकालने वाला काम है ये छोटी क्लास का है। 8th क्लास में आपको सीखना पड़ेगा, तब यहाँ पे आना है 9th क्लास में, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं आएगा निकालना तो आप जस्ट यहाँ मैंने लिख दिया, इसको ऐसे आप नोट कर लीजिएगा, और आप उसको अब मैं बता दूंगा कहाँ से कैसे करना है आपको। आइए मैं इसको शुरू करता हूँ। तो हमारे पास शंकु है, तो शंकु की जो त्रिज्या है r, हमारे पास r है 3.5 सेंटीमीटर। ये हमें r दिया है, दोनों के लिए सेम ही होगा। तो और हमारे पास h कितना है? अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं ये 3.5 है तो ये कितना होगा? ये यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h कितना होगा? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी हाइट h इज इक्वल टू h कितना होगा? देखो पूरे के पूरे खिलौने की ऊंचाई 15.5 है। उसमें से अगर मैं ये वाली आधा गोले की ऊंचाई निकाल दूं, नोच के फेंक दूं, यानी काट दूं, तो इतना बचेगा। यानी कि मैं अगर 15.5 पूरे में से
अगर इस 3.5 को घटा दूं तो यही बचेगी ऊंचाई, और हमें यही चाहिए। तो यानी हमारा अगर ऊंचाई निकालनी है तो 15.5 सेंटीमीटर में से घटा दूंगा 3.5 सेंटीमीटर को, तो क्या आएगा देखते हैं। 15.5 में से 3.5 घटाऊंगा तो 5 में से 5 गया 0.5 में से 3 गया 2, और एक है यहाँ पे तो एक रहेगा, यानी कि कुल मिला के 12 सेंटीमीटर आया। पॉइंट के बाद का जीरो बेकार होता है, उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ गई। हमारे को अगर शंकु की ऊंचाई शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, मैंने पहली क्लास में बताया, इसलिए उसको देख के आइएगा, वो देखेंगे आप समझ में आएगा। आप इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो हमारे पास पाई आर तो है लेकिन एल नहीं है। एल निकालने के लिए मदद करेगा वो आपको पाइथागोरस थ्योरम। देखिए मेरे यहाँ पे थोड़ा सा शोर बाहर आने वाला है, वो आवाज़ आपको आ रही हुई, कोई कुछ बेचने आया है, तो मैं थोड़ा वीडियो को यहाँ पे पॉज करता हूँ। आइए शुरू करते हैं फिर से जहाँ पहुँचे थे उसके आगे। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? मुझे पाई आर एल निकालना है। पाई आर एल के लिए मुझे एल पता करना होगा, और मैंने बताया था हमारे पास जो एल निकालने का फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम से, वो ऐसे स्क्वायर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। एच हमारे पास हमने अभी निकाला है 12, तो अंडर रेटिकल में एच यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस आर हमारे पास है 3.5 इसका स्क्वायर। आइए करते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144। स्क्वायर का मतलब उसी का टेबल उसी में पढ़ना। 12 का टेबल 12 में ही 12 बार ही पढ़ेंगे तो 144 आएगा। ऐसे ही 3.5 का स्क्वायर का मतलब उसी का टेबल उसी में पढ़ेंगे, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 12.25, ठीक है, 1225 आएगा। अब करके साइड में देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, तो इसका आंसर आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए। इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो आएगा, देखिए 5 और ये 1200, इतना ही आएगा क्या? 3.5 का एक बार में मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ जरा। 5 25, 5 तिहाई 15, 15 2 17, 3 5 15, 3 त्रिका 9 और 1 10, 5 7 5 12, 1 है तो 2 1, या सही, एकदम सही है। आइए इनको जोड़ता हूँ तो 5 में कुछ नहीं जोड़ना तो 5 आएगा, 2 में कुछ नहीं जोड़ना तो 2 आएगा, पॉइंट 4 और ये 2 6, 4 और 1 5, यहाँ 5 आ गया, और 1 में कुछ नहीं जोड़ना तो 1 आ गया। 156.25 आ गया। अब इसको रूट से बाहर निकालना है मुझे, यानी कि 156.25 आ गया, इसको रूट से बाहर निकालना है। ये मैंने लिखा था लेकिन शायद इसका काम लगा नहीं, वो मैंने सोचा था वो आएगा, वो नहीं आया। अब इसको बाहर निकालना है बहरहाल। तो 156 का किसका स्क्वायर रहता है? 13 का। 156 किसका स्क्वायर होता है? 13 का, तो यहाँ 13 आ जाएगा। पॉइंट 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, यानी कि इसको बाहर निकालने से ये आता है। अब अगर आपको ये निकालना नहीं आता बाहर, तो आप YouTube पर सर्च करेंगे वर्गमूल कैसे निकालें दशमलव संख्याओं का, तो आपको वहाँ ये सिखा दिया जाएगा। अगर आप सर्च करेंगे, किसी की भी आप वीडियो देखेंगे तो आपको वो समझा देंगे कि आपको ये वर्गमूल निकालते कैसे हैं, क्योंकि ये 8th क्लास का है और मैं इसमें अगर ये समझा लूँगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और ये पूरा सवाल हो नहीं पाएगा जल्दी, और मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ, कम समय में सारा बताना चाहता हूँ। अब देखिए, अब मैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाऊँगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि सवाल थोड़े बड़े बड़े हैं, इसलिए वीडियो लंबी होने से कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर एल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, मैंने लिखाया है, आप पिछली क्लास करके आए होंगे तो आपको पता होगा। अगर आपने पहली क्लास ये टच की है तो आप पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, इसको लाइन से देखें सारी क्लास को। पाई आर एल, पाई की वैल्यू, पाई को अभी रहने देते हैं, बाद में लास्ट में हम रख लेंगे पाई की वैल्यू। मल्टीप्लाई, वैसे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, अभी रखूँगा मैं। आर हमारे पास 3.5 है, मल्टीप्लाई एल, व्हाट इज एल? एल अभी तो निकाला है 13.5,
ये आ गया 13.5। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करता हूँ अगले यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करके शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ, क्यों मैं अलग करूँगा यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कहाँ करूँ, यहाँ साइड में कर लेता हूँ। 3.5 से 13.5 में मल्टीप्लाई करना है। हम 25, 5 3 15, 15 2 17, 5 1 5, 1 6, अब 3 5 15, 3 3 9 1 10, 3 1 3 4, 5 7 5 12, 6 है तो 7 हो जाएगा, ये 4, ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो 47.25, 47.25 ये आ गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब मैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं अगर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दूं तो दोनों को जोड़ के क्या कर दूंगा, अच्छा ये पाई भी था तो यहाँ पे पाई भी आप ऐसे लगाए रहिए, अभी मैं पाई की वैल्यू रख लूंगा। नेक्स्ट, अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले, सभी का फॉर्मूला आपके जुबान पे होना चाहिए। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr², ये फॉर्मूला होता है अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2πr²। थोड़ा इधर से लिखते हैं, 2πr², 2 को तो 2 ही रहेगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अभी रहने देते हैं, अभी थोड़ी देर बाद रखेंगे जब दोनों को जोड़ेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालना होगा। तो पाई को पाई ही रहने दो, मल्टीप्लाई आर हमारा 3.5 है, 2 बार लिखना है, 3.5 गुणे 3.5, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे देखो 3.5 का स्क्वायर किया था तो 12.25 आया था, तो वहीं वहाँ भी वही आएगा। अब 12.25 और 2 गुना भी करना है, तो यानी कि इसको 2 गुना करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5 पॉइंट, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, है ना। देखो ठीक है, बिल्कुल सही। अर्धगोले, और यहाँ पाई, ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? मैं यहाँ मिटा दूं क्या? थोड़ा सा ऊपर का मिटा देता हूँ हिस्सा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा मिटा देता हूँ, हल्का सा मिटा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर का, यहीं पे आंसर लिख दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास खिलौने का, जो खिलौना है हमारा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इन दोनों का जोड़ 47.25 पाई कॉमन ले लूँ, पाई कॉमन ले लो, या चलो ठीक है लिख देता हूँ, पाई कॉमन ही ले लेता हूँ, पाई कॉमन ले लूँ, 47.25 प्लस 24.50, पाई को मैंने कॉमन ले लिया दोनों से और हर बाहर लिख दिया, कॉमन लेना आता होगा आपको उम्मीद है। 22/7 लिखूंगा पाई की वैल्यू, मल्टीप्लाई, इन दोनों को जोड़ दो, 5 में 0 जोड़ूंगा तो 5 ही आएगा, और 2 में 5 जोड़ूंगा तो 7 आएगा, पॉइंट 4 में 7 जोड़ूंगा तो 11 का 1 हासिल, 4 तो 6 और 1 हासिल था 7। अब इसको काट लो, कट रहा हो तो 7 से इसको काट लो, 7 1 कम 7, 0 लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, इसको इधर देंगे, 7 दूनी 14, 3 इसको देंगे, 7 5 35 आ गया। यानी कि हमारे पास बचा क्या, बना क्या काटने के बाद? इसको भी मिटा देता हूँ, और आप नोट करते रहिएगा, ठीक है, आप नोट करते रहिएगा साथ साथ। हाँ आइए आगे बढ़ता हूँ। तो हमारे पास बचा 22 गुणे, जो कटने के बाद आया वो है 10.25। 22 को टेबल पढ़ूंगा इसमें, तो 10.25 में 22 का टेबल पढ़ना है। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 0 जा 0, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 0 जा 4 और 1 हासिल था 5, 2 0 जा 0, 2 1 कम 2, जोड़ेंगे 0 5 5 2 2 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी 225.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह से ये आंसर आपका कंप्लीट होता है और ये सवाल भी कंप्लीट होता है।
उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक क्लास में एक ही सवाल इसलिए करा रहे हैं कि आप थोड़ा बोर ना हो और सारे छोटी छोटी वीडियोस से आप सीख पाएँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।